आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुने होंगे, जैसे दूध खत्म हो गया है, फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, रिचार्ज खत्म हो गया है, चीनी खत्म हो गई है, मूवी खत्म हो गई है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है और वो है खत्म। और हम सभी को पता है कि खत्म होने के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज कर लेते हैं फिनिश वर्ड का। बट इन टूडेज क्लास आई विल टीच यू कि हर जगह हर एक सेंटेंस में आप लोग फिनिश का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ अलग से वर्ड्स होते हैं जिनका आपको यूज़ करना होता है ख़त्म होने के लिए। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फिनिश के अलावा और कौन-कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ आप ख़त्म होने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सामान ख़त्म होना। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वर्ड है रन आउट। आप इस रन आउट का यूज़ सामान ख़त्म होने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, चाय पत्ती हो गई। इन सभी चीज़ों के लिए आपको यूज़ कर लेना है रन आउट का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे रन लिखा हुआ है वो एक वर्ब है, और यह एक वर्ब है तो इसकी 5 फॉर्म्स भी होंगी। तो फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकेंड फॉर्म रैन होती है, थर्ड फॉर्म रन होती है, फोर्थ फॉर्म रनिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है रन्स। तो ये सेंटेंस में टेंसेस के अकॉर्डिंग बदलेगा। जो आउट लिखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन रन बदलता रहेगा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखिए, चीनी खत्म हो रही है। अब देखिए, हो रही है, इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म। तो सेंटेंस होगा द शुगर इज रनिंग आउट। चीनी खत्म हो रही है, द शुगर इज रनिंग आउट। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि आटा खत्म हो गया है, तो देखिए, जब भी सेंटेंस के लास्ट में गया है, चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, जिसमें हम हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा द फ्लोर हैज़ रन आउट। ये जो रन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये हैज़ के साथ आई है। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया द फ्लोर हैज़ रन आउट। आटा खत्म हो गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है रिचार्ज खत्म होना। इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं गेट ओवर का। अब देखिए, यहाँ पे भी जो गेट लिखा हुआ है वो वर्ब है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, सेकेंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन होती है, फोर्थ फॉर्म गेटिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो सेंटेंस के लास्ट में गा आया है, और जब भी सेंटेंस हमारा गा गे गी पे खत्म होता है, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, आप लोगों को पता है, जिसमें हम लोग विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा टुमारो माई रिचार्ज विल गेट ओवर। अब देखिए, ये जो टुमारो है ना, इसे आप लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, माई रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो, या फिर टुमारो माई रिचार्ज विल गेट ओवर। इसी तरह से अगर बोलना हो कि मुझे लगता है कि उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो देखिए, गया है, अगेन ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम लोग हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा आई थिंक हिज रिचार्ज हैज़ गॉट ओवर। तो मुझे लगता है, आई थिंक उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, हिज रिचार्ज हैज़ गॉट ओवर। देखिए, मैं आपको वर्ब्स के फॉर्म भी बताते हुए चल रही हूँ, सो दैट आप लोगों को जिस भी टेंस में सेंटेंस को बनाना हो, आप लोग आराम से बना पाएँ। जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूअस में बनाना है और बोलना हो कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, तो बोलेंगे माई रिचार्ज इज़ गेटिंग ओवर। सो आगे देखिए, नेक्स्ट है दिमाग ख़त्म होना, जिसके लिए हम यूज करते हैं लूज़ का। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कि जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेता है कि जिससे आप पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, तो हिंदी में आप ये नहीं बोलते हैं कि मेरा दिमाग ख़त्म हो गया है या उसका दिमाग ख़त्म हो गया, लेकिन इंग्लिश में आप लूज़ वर्ड का यूज़ ज़रूर करते हैं। अच्छा, लूज़ भी एक वर्ब है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लूज़, सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होती है, फोर्थ फॉर्म लूजिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है लूजेस।
अब एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है, तो देखिए लास्ट में क्या आया है, ता है, और सेंटेंस के लास्ट में तब भी ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। और इस तरह के सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, राइट। यहाँ पे सेंटेंस होगा कभी कभी, समटाइम्स तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है, यू लूज योर माइंड, समटाइम्स यू लूज योर माइंड। इसी तरह से अगर किसी से क्वेश्चन करना हो कि तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। इसी तरह से अगर बोलना हो कि उसका दिमाग खत्म हो गया है, तो हम बोलेंगे सी हैज़ लॉस्ट हर माइंड, या फिर ही हैज़ लॉस्ट हर माइंड। ओके, सो नेक्स्ट है रिश्ता खत्म होना। इसके लिए आपके पास दो वर्ड्स हैं, या तो आप ब्रेकअप का यूज कर लीजिए या फिर आप ओवर का यूज कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगी, आई विल ब्रेकअप विथ यू। आई देखिए, आई विल की कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है आइल। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश में आइल का यूज़ करते हैं ना, तो सुनने में बहुत एडवांस लगता है। और अगर आप ये बोलते हैं ना कि आई विल ब्रेकअप विथ यू, तो ये थोड़ा सा लगता है कि रटा रटाया चीज़ है, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे कि आई विल ब्रेकअप विथ यू, तो ये बहुत एडवांस लगता है। तो ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बोलना है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आइल का यूज़ करें। जितने भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ करने के लिए। इसी तरह से अगर बोलना हो कि क्या तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो बोलेंगे इज़ योर रिलेशनशिप ओवर। क्या तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, इज़ योर रिलेशनशिप ओवर। अब यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट होगा कि कहीं पे हमने ब्रेकअप लगाया, कहीं पे हमने ओवर, ऐसा क्यों। तो देखिए, अगर आप लोग फर्स्ट वाले सेंटेंस में ब्रेकअप की जगह ओवर का यूज़ करते ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या ख़त्म होने की बात कर रहे हैं ना। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हम लोगों ने रिलेशनशिप के साथ ओवर लगाया, तो हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि हम रिश्ता ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। तो जब आपके सेंटेंस में रिलेशनशिप वर्ड आएगा, तब आपको यूज़ करना है वहाँ पे ओवर का, ब्रेकअप का नहीं। और जब आपके सेंटेंस में क्लियरली रिलेशनशिप से रिलेटेड वर्ड ना आए, तो आप लोगों को वहाँ यूज कर लेना है ब्रेकअप का, ओवर का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा कई बार सुना होगा, आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। इसका मतलब हो गया मैं आपसे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। अब देखिए, मैंने कहा ब्रेकिंग अप विथ यू, मैंने रिलेशनशिप कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोग समझ गए ना कि हम रिश्ता ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जब रिलेशनशिप से वर्ड ना आए तो ब्रेकअप का यूज करें, और जब रिलेशन से वर्ड आए तो ओवर का यूज करें, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है काम खत्म होना। इसके लिए आपको यूज़ करना है फिनिश का। अब यहाँ पे आप लोग फिनिश वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अगेन, फिनिश एक वर्ब है, तो फिनिश की फर्स्ट फॉर्म फिनिश होती है, सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है, फोर्थ फॉर्म फिनिशिंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म होती है फिनिशेस। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना है तुमने अपना काम खत्म नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, या। और जब भी सेंटेंस के लास्ट में या, ई, ए इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, तो वो सिंपल पास्ट के होते हैं, जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डिड के साथ में नॉट लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो अपना काम कल तक ख़त्म कर लेगी, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस बनेगा सी विल फिनिश हर वर्क बाय टुमारो। वो अपना काम कल तक ख़त्म कर लेगी, सी विल फिनिश हर वर्क बाय टुमारो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी ख़त्म होने की। तो मूवी ख़त्म होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड का। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता है दी एंड। तो एंड का मतलब हो गया कि मूवी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, एंड एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म एंड होती है, सेकेंड फॉर्म एंडेड होती है, थर्ड फॉर्म भी एंडेड होती है, फोर्थ फॉर्म एंडिंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म होती है एंड्स। जैसे कि देखिए, अगर आपको बोलना हो यह मूवी 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, तो सेंटेंस होगा दिस मूवी विल एंड बाय 2 o'clock।
दिस मूवी विल एंड बाय 2 o'clock। और अगर आपको क्वेश्चन करना हो यह मूवी कब तक ख़त्म होगी, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा व्हेन विल दिस मूवी एंड। अब सेंटेंस बना कैसे ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में WH वर्ड्स आएँ, जैसे कब, कहाँ, कैसे, तो उसे हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। तो कब के लिए हम लोगों ने लिखा व्हेन, इसके बाद सेंटेंस होगा आपका जिस भी सेंटेंस टेंस में, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमें लिखनी है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या आया है, गी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल, तो हमने लिखा विल। इसके बाद लिखना होता है हमें सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये मूवी यानी कि दिस मूवी। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड की फर्स्ट फॉर्म एंड ही होती है। तो सेंटेंस बन गया व्हेन विल दिस मूवी एंड। आगे देखिए, बैटरी ख़त्म होना, इसके लिए आपको यूज करना है ड्रेन का। ड्रेन एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रेन, सेकेंड फॉर्म ड्रेन्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी ड्रेन्ड होती है, फोर्थ फॉर्म ड्रेनिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है ड्रेन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो देखिए सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा माई फ़ोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे। कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, माई फ़ोन्स बैटरी ड्रेन्ड यस्टरडे। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि अभी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है, तो यहाँ पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा माई फ़ोन्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग राइट नाउ। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, माई फ़ोन्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग राइट नाउ। ओके, तो नेक्स्ट है इंसान ख़त्म होना, इसके लिए आपको यूज़ कर लेना है पास अवे का। देखिए, पास अवे में जो पास है ना, वो एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पास, सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट, थर्ड फॉर्म भी पास्ट होती है, फोर्थ फॉर्म पासिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है पासिस। देखिए, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, वो सारे के सारे सिंपल पास्ट के बनते हैं, यानी कि हमें सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, उसके दादाजी का कल रात निधन हो गया, तो सेंटेंस होगा हर ग्रैंड फादर पास्ट अवे लास्ट नाइट। उसके दादाजी का कल रात निधन हो गया, हर ग्रैंड फादर पास्ट अवे लास्ट नाइट। इसी तरह से अगर बोलना हो कि लंबी बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया, तो सेंटेंस होगा ही पास्ट अवे आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। लंबी बीमारी के बाद आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस उसका देहांत हो गया, ही पास्ट अवे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। देखिए, हर जगह आप फिनिश का यूज़ नहीं कर सकते, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कितने अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।